गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए सब्जेक्ट है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और दोनों क्लासों के लिए कॉमन टॉपिक जो चल रहा है वो है सॉल्वेंट सिस्टम, जिसके पार्ट नंबर 3 तक हमने चर्चा कर ली थी। आज पार्ट नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं। सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर सॉल्वेंट के क्लासिफिकेशन की बात हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में हम सॉल्वेंट के या विलायक के सामान्य गुणों की बात कर रहे थे, जिसे हमने भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में विभाजित किया था, जिसके अंदर हमने कुछ भौतिक गुणों की बात कर ली थी। आज हम रासायनिक गुणों की बात करते हैं। तो विलायक के सामान्य गुण, विलायकों के सामान्य गुण, जिसमें हम रासायनिक गुणों की बात कर रहे हैं। रासायनिक गुणों का मतलब ये हो गया कि ये विलायक जो होंगे वो रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर शो किए जाएंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी इनके अंदर। तो कुछ गुणों को इस प्रकार हम शो करते हैं। तो सबसे पहला गुण आता है अम्लीय व क्षारीय प्रकृति। अब देखिए, हमारे पास कोई भी कंपाउंड है वो अम्लीय प्रवृत्ति का है या क्षारीय प्रवृत्ति का है, ये कौन डिसाइड करेगा? हमारे विलायक करेंगे। यानी कि विलायक किस प्रवृत्ति का है उसके आधार पर हमारा यौगिक हो जाएगा। अगर हमारे पास विलायक हम दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति के ले रहे हैं तो यौगिक जो होगा वो दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। हम अगर प्रबल क्षारीय प्रकृति का विलायक ले रहे हैं तो हमारा जो यौगिक है वो क्या हो जाएगा? प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। तो इस प्रकार इनके आधार पर हम इनकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति का पता लगा सकते हैं। हमने आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़ा था। आर्हेनियस सिद्धांत ये कहता है कि जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो तो अम्ल होते हैं और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। इसके अलावा ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत भी पढ़ा था। ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि अगर प्रोटॉन देने वाला है तब तो अम्ल है और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला है तब क्या है? क्षार है। तो ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत ये कहता है कि प्रोटॉन देने वाला तो अम्ल और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो इस आधार पर हम इनकी अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति या प्रबलता या प्रकृति या प्रवृत्ति का पता लगा सकते हैं। अगर हमारे पास विलायक प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति का है तो वो विलेय पदार्थ को अपना प्रोटॉन दे देगा और विलयन के अंदर विलायक में ऋणायनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। और अगर हमारे पास विलायक जो है वो क्षारीय प्रकृति का है तो वो क्या करेगा? विलेय पदार्थ से एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा और इसी प्रकार जो विलेय पदार्थ हैं वो अम्लीयता शो करेंगे। तो एक ही कंपाउंड, इसके अंदर पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं एसिटिक एसिड का। सबसे पहले
इसके अंदर पहला एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक एसिड का, यानी एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड जो होता है वो दुर्बल अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकता है और प्रबल अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकता है। अगर हमने वाटर लेंगे तब तो एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, और अगर हम अमोनिया लेते हैं तो ये प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो जो एसिटिक एसिड है वो दोनों तरीके के व्यवहार शो कर सकता है। हम एक बार तो विलायक ले रहे हैं वाटर, और एक बार हम ले रहे हैं अमोनिया। तो वाटर भी विलायक है और अमोनिया भी विलायक है। वाटर हमारा जलीय विलायक है, एक्वस सोलवेंट है, और जो अमोनिया है वो क्या है, नॉन एक्वस सोलवेंट है, अजलीय विलायक है, लेकिन दोनों विलायक है। तो यहाँ एसिटिक एसिड के अंदर जो वाटर है वो दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है या फिर उदासीन प्रवृत्ति शो करता है। तो उस कंडीशन में एसिटिक एसिड अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है, दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है। और अगर हम अमोनिया लेते हैं विलायक की फॉर्म में तो अमोनिया जो है वो प्रबल क्षारीय प्रवृत्ति का है, इसलिए वो जो एसिटिक एसिड है वो उसके साथ में प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति शो करेगा। जैसे हम बात करें, सबसे पहले एसिटिक एसिड लेते हैं हम, और एसिटिक एसिड लेकर के और यहाँ पर क्या लेते हैं, H2O लेते हैं वाटर, जिसको दुर्बल क्षार भी कह सकते हैं या फिर हम इसे उदासीन प्रवृत्ति भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर ये विलायक है और ये विलय पदार्थ है। ये क्या है, विलायक है और ये विलय पदार्थ है। तो इसके बाद में अगर रिएक्शन होती है तो इस तरीके से होती है, CH3CO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव, ये बन जाएगा। तो वहाँ पर क्या बन गया, विलायक कैसा हो गया, धनायन प्रवृत्ति का हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं विलायक धनायन, विलायक क्या बन गया, धनायन बन गया। ठीक है, इसी प्रकार CH3COOH और इसके साथ में अमोनिया ले लिया जाए तो ये प्रबल क्षार होता है। क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, और ये फिर प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। प्रबल क्षार के साथ ये प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा इस तरीके से। तो CH3COO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, विलायक धनायन बन जाएगा, विलायक धनायन बन जाएगा। तो इस तरीके से एसिटिक एसिड जो है वो क्या, एसिटिक एसिड जो है वो वाटर और अमोनिया के अंदर अलग अलग व्यवहार शो करता है। एक बार वो प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार शो करता है और एक बार दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार शो करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास में विलय पदार्थ अम्ल हो और जो विलायक है वो क्षारीय नेचर का हो, तो अम्ल अपना प्रोटॉन दे सकता है और विलायक धनायन बना सकता है, और विलायक जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति का हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पर विलय पदार्थ जो ले रहे हों वो क्षारीय नेचर का हो और यहाँ पर जो ले रहे हों वो अम्लीय नेचर का हो, तो यहाँ पर विलायक ऋणायन बनेगा। तब हम कह देंगे कि विलायक जो है वो किस नेचर का है, अम्लीय नेचर का। तो इस प्रकार हम अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति को पता लगा सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने एसिटिक एसिड का लिया, जिसके अंदर एसिटिक एसिड एक कंडीशन में प्रबल अम्ल बनाता है और एक कंडीशन में दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार शो करता है। इसके अलावा अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एसिटेमाइड का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एसिटेमाइड का। एसिटेमाइड ले लें, तो एसिटेमाइड लें तो एक बार तो हम वाटर को ले लें विलायक के रूप में। एसिटेमाइड जो है वो विलय पदार्थ की फॉर्म में एक बार वाटर को ले लेते हैं हम विलायक के रूप में, और एक बार क्या लेते हैं, अमोनिया को लेते हैं। जो वाटर है वो अम्लीय नेचर का है, तो एसिटेमाइड क्या करेगा, अम्लीय नेचर के साथ में क्या करेगा,
क्षार की तरह व्यवहार करेगा। और एक बार हम क्या लेते हैं, विलायक के रूप में अमोनिया लेते हैं। तो अमोनिया कैसा है, अमोनिया जो विलायक है वो क्षारीय नेचर का है, तो उस टाइम एसिटेमाइड अम्ल की तरह व्यवहार शो करता है। तो कहने का मतलब है कि एसिटेमाइड विलायक के आधार पर अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की प्रवृत्ति शो करता है, दोनों प्रकार की। जैसे एसिटेमाइड को हम काम में लें, H2 या तो उसको उदासीन कह दिया जाता है, और या फिर ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। ये दुर्बल अम्ल है तो ये क्या हो जाएगा, ये दुर्बल क्षार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये एक प्रोटॉन ये ग्रहण करेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O और NH3 पॉजिटिव और प्लस में OH नेगेटिव, और ये क्या बनाएगा, विलायक रिनाइन बनाएगा। विलायक रिनाइन बनाएगा। तो विलेय पदार्थ अगर क्षारीय नेचर का है तो अम्ल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो वो विलायक रिनाइन बनाता है, और एसिटेमाइड क्षार की तरह व्यवहार शो करता है। इसके अलावा एसिटेमाइड को इसने क्या किया, प्रोटॉन को ग्रहण किया, तो इसलिए इसको प्रोटॉन ग्राही भी कह सकते हैं अपने, ठीक है। एसिटेमाइड लेते हैं, और यहाँ पर हम अमोनिया लेते हैं जो प्रबल क्षार है, और प्रबल क्षार है, क्षार क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो ये प्रोटॉन ग्रहण करेगा, तो प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड ON NH नेगेटिव हो जाएगा, और ये NH पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, विलायक धनायन। विलायक धनायन बन जाएगा। और ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो जो एसिटिक एसिड था वो तो क्या कर रहा था, एक बार प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा था, एक दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा था। लेकिन एसिटेमाइड जो है वो एक बार वाटर के साथ और एक बार अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो एक बार तो दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार शो करता है, एक बार प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार शो करता है। यहाँ विलेय पदार्थ क्षारीय नेचर का होता है, यहाँ विलेय पदार्थ अम्लीय नेचर का होता है। जब जो हमारा पास विलेय पदार्थ है वो क्षारीय नेचर का होता है तो वहाँ विलायक रिनाइन में होगा, और जब एसिटेमाइड अम्लीय नेचर का होगा तो विलायक धनायन नेचर का, धनायन टाइप का हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एसिटेमाइड जो होता है वो वाटर के साथ में और अमोनिया के साथ में दो अलग अलग व्यवहार शो करता है। तो ये एसिटेमाइड से संबंधित बात थी। इसके अलावा हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड की बात करें हम, तीसरा एग्जाम्पल लें नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल जिसको HNO3 से शो किया जाता है, जो H पॉजिटिव आयन देता है अम्ल है, और अम्लीय नेचर शो करता है, जनरली हम मानते हैं। लेकिन इसके साथ कौन सा विलायक आए उस आधार पर इसकी नेचर बदल जाती है। तो नाइट्रिक एसिड जलीय माध्यम में तो प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड विलायक के रूप में ले लिया जाए तो ये क्षार की भांति व्यवहार करने लग जाता है। जैसे हमारे पास HNO3 और यहाँ पर H2O, उदासीन मान लो या क्षारीय नेचर का मान लो, क्योंकि जब एसिटिक एसिड के साथ तुलना करेंगे तो ये क्षारीय नेचर का होगा और ये अम्लीय नेचर का हो जाएगा। ये अम्ल है और ये क्या है,
क्षार है, आपस में रिएक्शन करेंगे। अम्ल क्या करेंगे, प्रोटॉन देंगे और क्षार जो है वो प्रोटॉन ग्रहण करेंगे। तो ये NO3 नेगेटिव और ये H3O पॉजिटिव। और विलायक कैसी नेचर का हो जाएगा, धनायन नेचर का। और विलायक अगर धनायन नेचर का होता है तो विलेय पदार्थ अम्लीय नेचर का होता है। फिर उसके बाद में HNO3 और यहाँ पे हम H2SO4 ले लें, तब यहाँ पर H2SO4 अम्ल होगा, तब HNO3 को क्या बनना पड़ेगा, क्षार बनना पड़ेगा। क्योंकि HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है वैसे अम्ल होता है तो इसकी नेचर अम्लीय होती है, लेकिन ये उदासीन या क्षार के साथ तो अम्ल की तरह व्यवहार करता है, लेकिन इससे ज़्यादा पावरफुल अम्ल आ गया तब ये क्षार की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो HNO3 है वो क्षारीय नेचर का होता है। इस प्रकार की रिएक्शन हम करवाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण की जो रिएक्शन करवाते हैं उसमें इसको काम में लेते हैं। तो इसके अंदर नाइट्रोनियम आयन बनता है, तो विलायक तो कैसा होगा, रिनाइन नेचर का है। और विलायक अगर रिनाइन नेचर का है तो उस कंडीशन में जो विलेय पदार्थ है वो क्षारीय नेचर का होगा। और ये किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रोनियम आयन में, जो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया करता है और नाइट्रोबेंजीन बनाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको काम में लिया जाता है। तो ये हमारे रासायनिक गुणों में पहला गुण था अम्लीय क्षारीय नेचर का, जिसके अंदर हमने एसिटिक एसिड को लिया। एसिटिक एसिड प्रबल और दुर्बल अम्ल दोनों की तरह व्यवहार करता है। ये जो इनकी नेचर होती है वो विलायक पर डिपेंड करती है कि विलायक किस नेचर का है, उसके आधार पर इनकी नेचर डिसाइड होती है। फिर एसिटेमाइड और नाइट्रिक एसिड ये एग्जाम्पल थे। ये पहला हमारा अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आता है समाइनन विलायक। तो यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि समाइनन विलायक क्या होते हैं, क्योंकि विलायक जो होते हैं वो भिन्न भिन्न सामर्थ्य के होते हैं। वो किस प्रकार के आयन बनाते हैं उसके आधार पर समाइनन विलायक को काम में लिया जाता है। विलायक के अंदर अगर भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाले अम्ल या क्षार जो होंगे वो अगर समान सामर्थ्य के प्रतीत होते हैं, तो अगर समान सामर्थ्य के अगर प्रतीत होंगे तो उसको बोला जाएगा समाइनन विलायक। उसको क्या बोला जाएगा, समाइनन विलायक। जैसे हमारे पास में HClO4 HIO HBr या HFO, तो इस प्रकार के जो विलायक हम काम में लेते हैं, या H2SO4 तो ये सम आयनन विलायक होते हैं, समान प्रकार का आयन देते हैं और जल के साथ में ये प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। और इसीलिए जल के साथ में अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो ये क्या करेंगे, विलायक धनायन बनाएंगे। तो सबका व्यवहार क्या हो जाएगा, प्रबल अम्लीय ही होगा। और अगर जल में घोलते हैं तो ये समान प्रकार के आयन देंगे और इसीलिए इनको सम आयनन विलायक का दर्जा दे दिया जाएगा। तो जैसे हमारे पास HClO4 नेगेटिव हो, ठीक है, ये लेते हैं और इसको हम वाटर में घोलते हैं। वाटर में घोलने पर ये H पॉजिटिव देगा और ClO4 नेगेटिव और प्लस H3O पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार HI को वाटर के साथ में लेते हैं तो ये I नेगेटिव देगा और H3O पॉजिटिव बनाएगा।
और इसी प्रकार HBr को वाटर में घोलते हैं तो वाटर के साथ अम्लीय नेचर शो करता है, तो ये Br नेगेटिव देगा और H3O पॉजिटिव बनाएगा और HF H2O और F नेगेटिव और H3O पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ये सारे जो होते हैं, एक और बच गया क्या H2SO4 का, इसको क्यों छोड़ें, फिर इसी को ही कर लेते हैं। ये सारे क्या होते हैं, एक समान आयन देने वाले कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ सब के अंदर क्या बन रहा है, विलायक धनायन बन रहा है। तो इसीलिए सबकी नेचर कैसी होती है, अम्लीय नेचर होती है। सब विलेय पदार्थों की अम्लीय नेचर होती है। समान आयन, समान प्रकार के आयन देते हैं वाटर में घुलने के कारण, इसलिए इसे सम आयनन विलायक कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास में अगर NaH या NaNH2 या C2H5O Na ये हो, तो इनको भी हम काम में ले सकते हैं। अगर इनको भी वाटर में घोलते हैं तो घोलने के पश्चात ये क्या होते हैं, अत्यंत प्रोटॉन ग्राही होते हैं। और यहाँ इनके साथ में जो वाटर होता है, इसकी प्रवृत्ति दुर्बल प्रोटॉन ग्राही की होती है या प्रोटॉन ग्राही नगण्य होती है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, जल में घुलने के पश्चात पूर्णतः OH आयन मुक्त करेंगे और OH आयन मुक्त करेंगे। तो इसलिए ये कैसे नेचर के होते हैं, क्षारीय सामर्थ्य के होते हैं, लेकिन होते सम आयनन विलायक के अंदर ही आते हैं। जैसे हमारे पास NaH और H2O, तो यहाँ पर अगर ये तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव और प्लस H2, तो विलायक क्या बन गया, ऋणायन बन गया। तो इनकी नेचर कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। फिर हम NaNH2 लेते हैं और H2O के साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव और NH3 बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा C2H5O Na ये लेते हैं और वाटर के अंदर घोलते हैं, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव और प्लस में OH नेगेटिव और प्लस C2H6। तो यहाँ पर विलायक जो है वो कैसा है, ऋणायन टाइप का है। विलायक क्या है, ऋणायन प्रकार का है। तो इस तरीके से अम्लीय व क्षारीय नेचर को शो किया जा सकता है। और जो हमारे पास में आयन, जो भी विलेय पदार्थ हम ले रहे हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं, समान प्रकार के आयन दे रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाएगा सम आयनन विलायक। सम आयनन विलायक के अंदर इनके अम्लीय या क्षारीय नेचर को देखा जाता है और वो वाटर में घुलने के बाद में समान प्रकार के आयन देते हैं, तो उनको सम आयनन विलायक कहा जाता है। इसके साथ ही हमारा रासायनिक गुण से संबंधित 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।